माई रिटेल लेक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितना भी प्रैक्टिस कर लूं, 2 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5। क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जिनका 2 स्कोर आता है या 3 स्कोर आता है रिटेल लेक्चर में, जो सारे यही स्ट्रगल कर रहे हैं? तो मैं आपको बताने वाली हूं वो 3 प्रूवन अप्रोचेस जिससे आपका स्कोर अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आपकी 3 मिस्टेक्स और उन्हीं को रेक्टिफाई करके 3 प्रूवन अप्रोचेस जिससे रीटेलर लेक्चर आपके लिए हो जाएगा इजी। सो वीडियो को एंड तक देखते रहो। हाय, आई एम तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोडाइल्स, आपके लाए हैं एक न्यू वीडियो। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। रिटेलर लेक्चर, एज यू नो कि रिटेलर लेक्चर क्या होता है, इसमें आपको अपना एक लेक्चर डिस्क्राइब करना होता है, राइट? आपको एक लेक्चर सुनाया जाता है जो कि 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली का होता है और आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम होता है उसे प्रिपेयर करने के लिए, एंड 40 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होता है टू स्पीक अबाउट इट, उसको बोलने के लिए, राइट? सो रिटेल का एक लेक्चर, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ प्ले करने वाली हूँ, उसको हम स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो मैं आपको आपकी मिस्टेक्स भी बताऊंगी और आप कौन सी अप्रोचेस वहां पर लगा सकते हो वो भी आपको बताने वाली हूँ, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो को प्ले करने से पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ और फिर हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यस, रिटेल लेक्चर। अब कौन सी मिस्टेक्स सारे स्टूडेंट्स यहां पर करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि आप एफर्ट नहीं डालते लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में। यस, सबसे पहली मिस्टेक ये है जब आप ये एफर्ट पुट नहीं करते कि लेक्चर में क्या समझाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आप उसे समझो, राइट? तो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है लेक्चर को। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट मिस्टेक यू पुट इज, नाउ सपोज करो अगर आपका लेक्चर पंजाबी में या गुजराती में या किसी और लैंग्वेज में है, तो क्या आप उसे समझ पाओगे? नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा ना। जब इंग्लिश में लेक्चर है तो उसे समझने की कोशिश कर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, राइट? नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग डाउन जस्ट द मेन पॉइंट्स एंड द कीवर्ड। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हो कि सिर्फ मेन पॉइंट और कीवर्ड्स को लिखना स्टार्ट कर देते हो और अपने टाइम को वेस्ट कर देते हो। सिर्फ लेक्चर को सुनते सुनते अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स लिखते जाओगे, नो, दिस इज रॉन्ग, ये बहुत गलत है। इससे आप कभी भी अपना लेक्चर रिटेल नहीं कर पाओगे। थर्ड मिस्टेक इज शॉर्टकट्स वाइल राइटिंग। अब आपने शॉर्टकट्स तो लिख दिए वहां पे जो कि अनरीडेबल है। नाउ सपोज करो कि आपने कोई लेक्चर सुना, ठीक है, आपने उसके शॉर्टकट्स लिख दिए। नाउ सपोज लेक्चर था हमारा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, आपने यहाँ बी लिख दिया, बायोटेक्नोलॉजी गिव्स यू दिस एंड दैट, आपने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए और बाद में जब आप आए अपने नोट्स के पास, अपने शॉर्टकट्स के बाद, आपको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वो लिखा था, आपने उसे अंडरस्टैंड नहीं करा था, समझा ही नहीं था उस लेक्चर को कि वो लेक्चर में क्या बताया जा रहा था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपने क्या करी, सिर्फ अपने शॉर्टकट्स यहाँ पर लिख दिए और उसे अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं करा, तो वो अनरीडेबल हो जाते हैं बाद में, क्योंकि आपने लिखे तो सही लेकिन वो रीड ही नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो शॉर्टकट्स किस से रिलेटेड थे। तो ये थी आपकी फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक जो आप सब करते हैं, यूजिंग टेम्पलेट्स विथ स्मॉलर सेंटेंसेस। अब टेम्पलेट्स को यूज करना, लेकिन वो टेम्पलेट्स क्या है? स्मॉल सेंटेंसेस वाले। कैसे हैं वो? लेट्स सी दैट। Lecture mentions, he stated, he also noted, lecture ended। अब आपने इस टेम्पलेट का अगर यूज करा अपने रिटेलर लेक्चर में तो वो बहुत ही छोटा है,
सेंटेंस देखो, अगर कोई भी आपका टॉपिक है, नाउ सपोज करो आपका टॉपिक था एम्पायर से रिलेटेड, सो लेक्चर मेंशंस अबाउट द किंग्स एम्पायर, ही आल्सो स्टेटेड डैश, ही आल्सो नोटेड डैश, लेक्चर एंडेड डैश, आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ पुट कर दिए। तो ये जो है ये बहुत ही स्मॉलर है, आपको कम से कम 30 सेकेंड्स, 30 to 35 सेकेंड्स के लिए बोलना है। 40 सेकेंड्स की आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपको मैक्सिमम और आई वुड से मिनिमम 30 सेकेंड्स बोलना चाहिए, राइट। तो स्मॉलर सेंटेंसेस का अगर आप यूज कर रहे हो, इट्स अगेन अ बिग मिस्टेक फॉर यू। आपको स्मॉलर सेंटेंसेस नहीं, लॉन्गर सेंटेंसेस का यूज करना है इन योर retailer lecture. थर्ड मिस्टेक दैट यू डू इज कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हो। जब आप रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो, आपका ऑडियो प्ले हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिख रहे हो। अगर आप कंटेंट लिख भी रहे हो, आपको उस कंटेंट रिटन का मार्क्स नहीं मिलना। रीटेलर लेक्चर इज अबाउट स्पीकिंग एंड इट इज अबाउट लिसनिंग। ठीक है, आप सुन रहे हो और स्पीक कर रहे हो, ये आपका रिटेलर लेक्चर है। आपको राइटिंग का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। कंटेंट में आप फिर भी मार्क्स थोड़े लो कर सकते हो, बट ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, इसमें आपका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए, राइट। तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट लिखने की कोशिश करते हो, तब आप ऑलरेडी सब स्किप कर देते हो और आप राइटिंग पे फोकस करते हो। ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है। एंगेजिंग इन मल्टीपल टास्क एट वंस। अब आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सुन रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, राइट, एंड ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड एट द सेम टाइम, और उसे समझने की कोशिश भी कर रहे हो एक साथ। तो यहाँ पे जब आप मल्टीपल टास्क एक साथ करते हो, तब भी आपके आंसर्स आपको नहीं अवेल हो पाते, आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते। तो इन तीनों मिस्टेक से रिलेटेड मैं आपको 3 अप्रोचेस भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस मिस्टेक के बाद आप एंशियस हो जाते हो क्योंकि आपने मल्टीपल टास्क किया है, एंड देन यू स्टार्ट फंबलिंग, फंबल करना स्टार्ट कर देते हो, हेजिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो क्योंकि आपने मल्टीपल टास्क करा है, राइट। तो इसके लिए अब क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास? अप्रोच नंबर 1, मेक श्योर यू फोकस ऑन दिस पार्ट कि फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आप शॉर्टर फ्रेजेस लिखो, राइट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली कीवर्ड्स, आप शॉर्टर फ्रेजेस लिखो जब आप ऑडियो को हेयर कर रहे हो। नेक्स्ट इज कि आप सेंटेंसेस को ज्वाइन करो विद कंजक्शंस टू लेंथन देम। कंजक्शंस अगर आपको नहीं पता, ग्रामर सेशंस में जाकर हमारी प्लेलिस्ट, यस, बेबी कोड की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, ग्रामर क्लासेस, वहां पे आपको कंजक्शंस जरूर मिलेगा। एंड बिकॉज और ऑफ सारी कंजक्शंस का आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंसेस को लेंदी बनाने के लिए। शॉर्टर फ्रेजेस आपने लिखे, उन शॉर्टर फ्रेजेस को आपने क्या करा? कंबाइन करा कंजक्शंस के थ्रू। यस, दिस इज अप्रोच नंबर 1। कीप इट 4 to 6 सेंटेंसेस, दैट्स इनफ। आपने 4 से 6 सेंटेंस ऐसे बना लिए, मोर देन इनफ है। आपका रिटेल का लेक्चर, कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन सारा यहां पर कंबाइन हो जाएगा, राइट। अप्रोच नंबर 2, वो टेम्पलेट्स, आई वोंट से टेम्पलेट्स, चूज स्ट्रक्चर्स। उन स्ट्रक्चर्स को यूज करो जो एक्सटेंडेड सेंटेंसेस से हो, ताकि आपकी फ्लुएंसी को सपोर्ट हो। अगर आप शॉर्ट सेंटेंस सपोज करो चूज करते हो, आई लिव इन दिस, फुल स्टॉप, ही मेंशन दैट, लेक्चर स्टेटेड डैश, तो आपने शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करा, आपकी फ्लुएंसी यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी, आप अपनी फ्लुएंसी को यहाँ पर शो ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको कौन से स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं जिसमें एक्सटेंडेड, लंबे सेंटेंसेस हो, ताकि आपकी फ्लुएंसी शो हो पाए, राइट, ताकि एआई आपकी फ्लुएंसी को इवैल्यूएट कर पाए। जैसे कि you can see this approach, lecture represents the key points and relevant details about. At the start, speaker discussed. Later, the speaker highlighted the significance.
In this part, speaker emphasize that. To conclude, lecture summarize the key points at. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आप ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करो जिसमें एक्सटेंडेड सेंटेंसेस हो ताकि आपकी फ्लुएंसी वहां पर शो हो पाए. अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हो, आपकी फ्लुएंसी में कभी भी आपको 2 से ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलने वाले. राइट इसी अप्रोच को हम विद डेमो करने वाले हैं. I'll be playing the audio, and with the same structure, I will provide you the answer so that you can have your 5 out of 5 points. Right? But इससे पहले approach number 3 देखते हैं. Approach number 3 is focus on one task at a time. आपको एक टास्क पे फोकस करना है एक टाइम पे, मल्टीटास्किंग नहीं करना. जैसे कि डोंट लिसन व्हाइल यूर राइटिंग. अब जब आप लिख रहे हो, जब आप अपनी नोट मेकिंग कर रहे हो, उस टाइम आपको सुनना नहीं है, आपने लिखना है. और जब आप लिख रहे हो तब आपको नहीं सुनना. ये कैसे अप्लाई होगी स्ट्रैटेजी, अभी हम करने वाले हैं इसको विद एग्जाम्पल. मेक श्योर कि डोंट लिसन व्हेन यू आर राइटिंग, डोंट राइट व्हेन यू आर लिसनिंग. तो जब भी लिख रहे हो तब कुछ नहीं सुनना कि ऑडियो में क्या चल रहा है, और जब आप सुन रहे हो तब आपको कुछ नहीं लिखना. राइट तो आप फोकस करोगे वन टास्क एट अ टाइम. नेक्स्ट थिंग इज एम टू ग्रास्प द लेक्चर व्हाइल राइटिंग शॉर्ट फ्रेजेस. अब आपको क्या करना है, लेक्चर को समझने की कोशिश करो जब आप शॉर्टर फ्रेजेस लिख रहे हो. नो कीवर्ड्स, राइट शॉर्टर फ्रेजेस. शॉर्टर फ्रेजेस लिखो. फ्रेजेस क्या होते हैं, 2 to 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस, एक फ्रेज. राइट आपको लेक्चर को समझना है और क्या करना है, शॉर्टर फ्रेजेस लिखने हैं. अब हम ये कैसे करने वाले हैं, कैसे इन तीनों अप्रोच को हम एग्जाम्पल में लगाने वाले हैं. स्टे ट्यून टू माई स्क्रीन. तो दिस इज आवर क्वेश्चन. बेबी कोड की वेब वर्जन से क्वेश्चन नंबर 1, रीटेल अ लेक्चर. हम इस लेक्चर को सुनेंगे एंड हम अपनी नोट मेकिंग, जो हमारा टाइम है, वो हम साथ साथ करेंगे. राइट तो मैंने अपने नोट्स ओपन कर लिए. राइट इट विल स्टार्ट इन 4 seconds. Now, let's look at the human memory architecture. We store some information temporarily in our short-term memory. The short-term memory holds information for less than a minute, then gradually it disappears. If we want to retain the information, we need to make an effort to learn it. Short-term memory space is limited in size. It holds only about 7 items. Now, let's look at long-term memory. This memory is very powerful. It stores information for months, even for years, and it can store large quantities of information. Our long-term memory helps us to remember events and things that happened in the past. It helps us to remember language and how to use and understand words. And it also helps us to remember physical skills, how to swim and ride a bicycle. In conclusion, if you read or hear anything for the first time, it goes into short-term memory, and after reproduction of that information, it is turned into a long-term memory. Okay. Now see, I have made some phrases. मैंने कुछ phrases अपने बनाए. Right? अब इन phrases के थ्रू हमें क्या करना है, अपने आंसर को फ्रेम करना है. आप जब भी अपने आंसर्स ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस में करोगे, आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है विद दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, रिकॉर्डिंग हम इस आंसर की करेंगे एंड वील चेक द स्कोर ऑल्सो कि कैसे आप इसको ट्राई कर सकते हो. नाउ स्टार्ट विद मी. थोड़ा सा एरर है, स्पेलिंग एरर, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन अ कीबोर्ड. ठीक है, इट वॉज आर्किटेक्चर. राइट, ह्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर मेरा फर्स्ट फ्रेज. होल्ड लेस देन अ मिनट, इट वॉज टाइपो एरर. ठीक है, मेक एफर्ट टू लर्न, लिमिटेड इन साइज, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लार्ज क्वांटिटीज, एंड दिस वॉज लैंग्वेजेस.
ठीक है, तो आपको अपने कीवर्ड्स पता होने चाहिए जो भी आपने फ्रेजेस लिखे हैं. फिजिकल स्किल एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी आफ्टर रिप्रोडक्शन इट चेंजेस टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट. अब आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम होता है, तो मेक श्योर कि आपने जो भी फ्रेजेस लिखे हैं आप उसे जल्दी से कंबाइन कर पाओ विद दिस वन. अब मैं अपना फर्स्ट और सेकेंड वाला देखो. Lecture represents the key points and relevant details about human memory architecture. At the start, speaker discussed about short-term memory, it holds less than a minute, and make effort to learn. मैंने अपना सेकंड और ये वाला देखो, फर्स्ट वाला मैंने डाल दिया इधर. स्टार्ट स्पीकर डिस्कस्ड अबाउट, मैंने ये 2 पॉइंट्स एंड के साथ कंबाइन कर दिए, कंजक्शन लगा दिया कि एट द स्टार्ट स्पीकर डिस्कस अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स लेस देन अ मिनट एंड मेक एफर्ट टू लर्न. थर्ड, लेटर स्पीकर हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. मैंने किसके बारे में बोला? लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बोला. इन दिस पार्ट स्पीकर एम्फसाइज दैट इट होल्ड्स लार्ज क्वांटिटीज एंड लैंग्वेजेस एज वेल एज स्किल्स, फिजिकल स्किल्स. तो मैंने ये तीनों कंबाइन कर दिए अपने फोर्थ पॉइंट में. टू conclude, lecture summarize the key points and focuses on short term and long term memory conversion. सो मैंने अपने 5 के 5 फ्रेजेस को कहाँ पुट कर दिया? इसमें पुट कर दिया. एंड सी, ग्रामेटिकली आप इवैल्यूएट नहीं होते, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी, इसको इवैल्यूएट किया जाता है यहाँ पे, और कंटेंट को, राइट. तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, जब भी आपकी ऑडियो प्ले होगी, यू हैव टू मेक दिस थिंग. जब आप लिख रहे हो तब आप सुनोगे नहीं, जब आप सुन रहे हो तब आप लिखोगे नहीं. These 3 approaches you have to apply and you will get your answer, right. Same thing आपको क्या करनी है, यहाँ पे apply करनी है. Now let's see this. इसका एक ट्रायल करते हैं, right. We'll speak with the same answer. Now, let's look at the human memory architecture. We store some information temporarily in our short-term memory. The short-term memory holds information for less than a minute, then gradually it disappears. If we want to retain the information, we need to make an effort to learn it. Short-term memory space is limited in size. It holds only about 7 items. Now, let's look at long-term memory. This memory is very powerful. It stores information for months, even for years, and it can store large quantities of information. Our long-term memory helps us to remember events and things that happened in the past. It helps us to remember language and how to use and understand words. And it also helps us to remember physical skills, how to swim and ride a bicycle. In conclusion, if you read or hear anything for the first time, it goes into short-term memory, and after reproduction of that information, it is turned into a long-term memory. Now let's record our answer. The lecture represents the key points and relevant details about human memory architecture. At the start, the speaker discuss about short-term memory holds less than a minute and make effort to learn. Later, the speaker highlighted the significance of long-term memory. In this part, the speaker emphasized that larger quantities, languages, and physical skills. To conclude, the lecture summarized the key points, conversion of short-term memory to long-term memory. If you're gonna fumble, अगर आप थोड़ा सा फंबल करोगे, मैंने थोड़ा सा फंबल करा, I got 3.5. अगर आप फंबल नहीं करते हो, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहती है, this score will increase to 4 and 4.5 and 5 also, right? So in this way you can score it better. आप better score कर सकते हो, right? Make sure कि आप इस वीडियो में इन तीनों अप्रोचेस को अप्लाई करो. अप्रोच नंबर 1, राइटिंग शॉर्टर फ्रेजेस, ज्वाइन करो सेंटेंसेस को कंजक्शंस के साथ.
4 से 6 सेंटेंस लिखो जैसे हमने लिखे हैं, राइट। सेकेंड अप्रोच इज कि आप इस स्ट्रक्चर को यूज करो ताकि आपकी फ्लुएंसी सपोर्ट हो पाए, फ्लुएंसी मेंटेन रहे। थर्ड अप्रोच इज focus on one task at a time. If you're writing, don't listen. If you're listening, don't write. And एम करो कि आप लेक्चर को अंडरस्टैंड करो बाय राइटिंग शॉर्ट फ्रेजेस, जैसे हमने शॉर्ट फ्रेजेस लिखे एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन and comments in the comment section if you want me to make another video on your particular topic, your choice of topic। तो आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है एंड आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूं, please write it down in the comment section and check the playlist for PTE and IELTS। Thank you, bye bye, take care।